जब वैज्ञानिक पहली बार इस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि किसी ने बर्फ पर खून गिरा दिया है, क्योंकि सफेद जमी हुई जमीन के बीच से एक गहरा लाल तरल बाहर बह रहा था, बिल्कुल किसी ताजा घाव की तरह। और यह दृश्य इतना असामान्य था कि कुछ पलों के लिए किसी को यह समझ ही नहीं आया कि वे किसी प्राकृतिक प्रक्रिया को देख रहे हैं या किसी ऐसी चीज को जिसे इंसान को नहीं देखना चाहिए था। इस कहानी के आखिर तक आप किसी डरावने दावे या कल्पना की बात नहीं सुनेंगे, बल्कि यह समझने की कोशिश करेंगे कि जब विज्ञान किसी चीज को समझा देता है तब भी वह चीज डरावनी क्यों लगती है और क्यों कुछ दृश्य इंसान के दिमाग में तर्क से ज्यादा गहरे उतर जाते हैं। ब्लड फॉल्स अंटार्कटिका की टेलर ग्लेशियर पर स्थित है, एक ऐसी जगह जहां तापमान इतना कम रहता है कि जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल लगता है। चारों तरफ बर्फ, सन्नाटा और हवा के अलावा कुछ नहीं, और यही कारण है कि जब यहां से लाल रंग का द्रव बहता हुआ दिखता है तो दिमाग तुरंत खतरे का संकेत देने लगता है। इस झरने को देखकर सबसे पहले जो प्रतिक्रिया होती है वह डर नहीं बल्कि अस्वीकार की होती है, क्योंकि इंसान का दिमाग यह मानने को तैयार नहीं होता कि इतनी ठंडी और मृत मानी जाने वाली जगह से ऐसा कुछ निकल सकता है जो खून जैसा दिखता हो। और यही अस्वीकार धीरे धीरे बेचैनी में बदलने लगता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह लाल रंग आयरन से भरपूर खारे पानी के कारण है, जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके लाल हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे लोहे में जंग लगती है। लेकिन यह जानकारी डर को पूरी तरह खत्म नहीं करती, क्योंकि सवाल रंग का नहीं बल्कि स्रोत का होता है। असल कहानी बर्फ के नीचे छुपी हुई है, जहां हजारों साल से एक झील बंद पड़ी है जो पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई है। न वहां सूरज की रोशनी पहुंचती है, न खुली हवा, और फिर भी उस झील का पानी आज भी बहने का रास्ता खोज लेता है। इस झील में ऐसे सूक्ष्म जीव पाए गए हैं जो बिना रोशनी और बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकते हैं। और यह खोज इंसान की उस धारणा को तोड़ देती है कि जीवन सिर्फ उन्हीं परिस्थितियों में संभव है जिन्हें हम सामान्य मानते आए हैं। अनुमान लगाया जाता है कि यह झील कम से कम 10 से 15 लाख साल से बर्फ के नीचे बंद है, और यह समयावधि इतनी लंबी है कि इंसान की पूरी झात सभ्यता इस झील के अस्तित्व के सामने बहुत छोटी लगने लगती है। यहीं से डर का स्वरूप बदल जाता है, क्योंकि अब बात खून जैसी दिखने वाली चीज की नहीं रहती, बल्कि इस एहसास की हो जाती है कि जीवन उन जगहों पर भी मौजूद हो सकता है जहां हम उसे असंभव मानते हैं। हम बर्फ को हमेशा ठहराव और मौत से जोड़ते आए हैं, लेकिन ब्लड फॉल्स हमें दिखाता है कि बर्फ कभी कभी चीजों को खत्म नहीं करती, बल्कि उन्हें छुपा देती है, और यह विचार ही इंसान को असहज कर देता है। डर अक्सर उस चीज से नहीं आता जिसे हम देख सकते हैं, बल्कि उससे आता है जिसे हम समझ नहीं पाते। और जब हमें पता चलता है कि हमारी जानकारी अधूरी है, तब दिमाग खुद ही उन खाली जगहों को डर से भरने लगता है। अगर अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे जीवन संभव है, तो क्या पृथ्वी के दूसरे बर्फीले हिस्सों में भी ऐसी झीलें मौजूद हो सकती हैं? और क्या हमने अभी तक उनके बारे में सोचना भी शुरू किया है? इसी खोज के बाद वैज्ञानिकों ने मंगल और बृहस्पति के चंद्रमाओं जैसी जगहों पर जीवन की संभावना को गंभीरता से लेना शुरू किया, और अचानक ब्लड फॉल्स सिर्फ पृथ्वी की कहानी नहीं रह जाती। डर इस बात का नहीं है कि यह खून नहीं है, डर इस बात का है कि जीवन हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा जिद्दी है, और वह वहां भी मौजूद हो सकता है जहां हम उसे देखने के लिए तैयार नहीं हैं। कुछ जगहें हमें डराती नहीं बल्कि हमें हमारी सीमाएं दिखाती हैं, और ब्लड फॉल्स भी ऐसी ही एक जगह है जहां सवाल झरने से नहीं बल्कि हमारे दिमाग से बहते हैं। मिलते हैं अगले किस्से में। नमस्ते।